तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से जुड़ी इंपॉर्टेंट जीके और जीएस। मैं बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहां से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और मैं बता दूं कि आप लोग के लिए हर रोज मैं जीके और जीएस का ही वीडियो क्यों ला रहा हूं। मैं बता दूं कि आपका 70% एग्जाम का हिस्सा जो है वो जीके जीएस ही है। मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 70 क्वेश्चन रहेंगे जीके और जीएस से, और मात्र 30 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप लोग को हिंदी भी रहेगा, अंग्रेजी भी रहेगा, मैथ भी रहेगा। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो जीके जीएस पे ध्यान देना है, क्योंकि जीके जीएस ही आपका रिजल्ट बनाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार की वर्दी आपको मिल ही जाए और एग्जाम में आप उतना बेहतर करें जितना सोचे नहीं हैं, और इस बार की बिहार पुलिस कांस्टेबल वाला रिजल्ट आपका हो ही जाए, तो बिल्कुल पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। अगर पूरा वीडियो वॉच करके जाते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना सोचे नहीं होंगे। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। और वीडियो स्किप मत करिए क्योंकि मैं वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही खास है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है कि कवक से होने वाले रोग नहीं है। पहला है दमा, दाद, गंजापन, मलेरिया। तो मैं बता दूं कि कवक से होने वाली बीमारी दमा भी है, दाद भी है, गंजापन भी है, लेकिन मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। किससे? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, याद रख लेंगे। मात्र एक ऐसा बीमारी है जो प्रोटोजोआ से हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। ये तीनों दमा से होंगे, दमा, दाद, गंजापन। दाद खाज खुजली देना है, सब कवक से होते, ध्यान रख लीजिएगा। दाद खाज खुजली देना है। और गंजापन जो बाल उड़ जाता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। आइए हम इस तीनों के बारे में आप लोग को डिटेल कुछ बता देता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। आप लोग तो जान ही गए हैं कि दमा जो होता है वो कवक के कारण होता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से कवक है जो क्या करता है, दमा बीमारी उत्पन्न करता है। और दमा मैं बता दूं एक संक्रामक रोग है जो एस्परजिलस, लिख देता हूं मैं, एस्परजिलस। लिख लीजिए, ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा। कहीं अगर लिखने को मन करे तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस नामक कवक से होता है क्या चीज़, दमा बीमारी। और दमा कैसा बीमारी है, संक्रामक बीमारी है। और दाद में बता देता हूँ, ये माइक्रोफाइटन ट्राइकोफाइटन नामक कवक के कारण दांत खाज खुजली दिनाय होता है, याद रख लीजिएगा। और मैं ये बता दूं गंजापन के बारे में, तो गंजापन का मतलब क्या होता है, बाल उड़ जाता है। किसके कारण? टीनिया, लिख देता हूं मैं, टीनिया केपिटिस, कीनिया केपिटिस नामक कवक के कारण कौन सा बीमारी होता है, गंजापन। और गंजापन में मतलब क्या हो जाता है, आप लोगों का बाल उड़ जाता है। और मैं बता दूं कि जो मलेरिया है वो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। और कौन से प्रोटोजोआ से? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है, मलेरिया है, याद रख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला रोग नहीं है? ये भी देखिए, दांत खाज में बोला ही था। एथिल फूड, एथिल फूड मतलब नहीं होता है पैर सड़ जाता है, उसको बोलते हैं। और दाद हैजा, तो हैजा नहीं है क्योंकि हैजा जो है ये किससे होता है, बिब्रेक्लारी नामक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ये जो है जीवाणु से होता है। और वो तीनों किससे होते हैं? इसका राइट आंसर होगा क्या चीज, डी नंबर। ये जो है कवक से होता है, ये भी कवक से, ये भी कवक से। मात्र हैजा ऐसा बीमारी है जो जीवाणु के कारण होता है, याद रख लीजिएगा। मैं बता दूं कि आप लोगों को खाज में बताया था माइक्रोफाइटन ट्राइकोफाइटन नामक कवक के कारण होता है। एथिल फूड पूछता है तो टीनिया पेडिस नामक कवक के कारण कौन सा बीमारी होता है, एथिल फूड होता है, याद रख लीजिएगा। और गंजापन मैंने अभी बताया था, टीनिया केपिटिस नामक कवक के द्वारा होता है जिसमें सिर के बाल क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्रीय रोग नहीं है? पहला है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, हीमोफीलिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है हीमोफीलिया है। मैं बता दूं कि टर्नर सिंड्रोम जो है, देखो मैं नॉर्मल बता दूं कि नॉर्मल मनुष्य में अगर गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो नॉर्मल मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। लेकिन वही अगर आप लोगों को गुणसूत्रीय विकार हो जाए, जैसे में आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र की बीमार हो जाए, तो इसमें 100 प्रकार का गुणसूत्र बन जाता है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 45। मतलब एक एक्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। वही डाउन सिंड्रोम पूछ दिया जाए तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। मतलब 21वें नंबर गुणसूत्र पर एक अन्य गुणसूत्र आके जुड़ जाता है जिसके कारण गुणसूत्र कितना हो जाता है, 47। और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। इसमें XXY प्रकार का गुणसूत्र बनता है। देखिए ये मादा में होने वाली है। टर्नर सिंड्रोम जो है मादा में होगी जिसमें गुणसूत्र 100 प्रकार के 45 गुणसूत्र होंगे। और जिन मादा में टर्नर सिंड्रोम बीमारी होती है वो मादा बांझपन हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 47।
क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 47। XXY प्रकार का गुणसूत्र बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर बोलते हैं। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है, जो नर में होने वाली बीमारी है, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मैंने अभी बताया था कि टर्नर सिंड्रोम जो होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। 47 किस में होता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में होता है। और नॉर्मल मनुष्य में कितना होता है? आप लोग को याद रख लेना है, 46 होता है। कितना होता है? 46। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है। हैजा जीवाणु से होता है, निमोनिया भी होता है, टाइफाइड भी होता है, लेकिन एड्स जो है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे? वायरस से होने वाली बीमारी है। अब चारों के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल बता देता हूं। देखिए, बिबिरो कैलेरी नामक जीवाणु से होता है हैजा, और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है क्या? निमोनिया। और साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण क्या होता है? टाइफाइड। और मैं बता दूं कि टाइफाइड के जांच के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। क्या चीज़? बिडाल परीक्षण, बिडाल टेस्ट ही लिख देते हैं। बिडाल टेस्ट किया जाता है, किसकी बीमारी को पता लगा निकले? टाइफाइड। और मैं बता दूं कि एड्स जो है ये HIV वायरस के कारण होता है। किसके? HIV वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। और ये ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है, समझ ना। अगर किसी को एड्स हो जाए, और एड्स फैलता कैसे है, मैं एड्स के बारे में तन डिटेल बता देता हूँ। देखिए, मैं सबके बारे में डिटेल बता देता हूँ, सुनिए। हैजा जो है पानी के द्वारा फैलता है। ये छोटे बच्चों में ज़्यादातर निमोनिया की बीमारी देखा गया है। और टाइफाइड ये आंत में होने वाली बीमारी है। कहाँ पे? आंत में, जिसमें पेट में कब्ज बना रहता है। बुखार कितने डिग्री रहता है? 39 से 40 डिग्री बुखार रहता है। एड्स के बारे में डिटेल जानना जरूरी है, क्योंकि एड्स से क्वेश्चन आते हैं। ये HIV से होने वाली बीमारी है, HIV वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। और ये लैंगिक संपर्क में अगर किसी को एड्स हुआ है और उसके साथ अगर लैंगिक संपर्क में आते हैं तो एड्स फैल सकता है। या रक्त आदान, किसी को एड्स हुआ है और वो रक्त डोनेट कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। या कोई मादा है जिनमें एड्स है तो अपरा के द्वारा उनके बच्चों में हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटोजुआ से होने वाले कौन सी बीमारी है? मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, एड्स। तो मैं बताया अभी कि मलेरिया जो है ये प्रोटोजुआ से होता है। किससे? प्रोटोजुआ से। बाकी ये दोनों किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। किससे? जीवाणु से होते हैं। और ये जो है एड्स जो है ये वायरस से होता है। किससे? वायरस से होने वाली बीमारी है। मैंने सबके बारे में डिटेल बता दी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मलेरिया से, प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी कौन सा है? मलेरिया। और मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी है, जो कि एनाफिलीज मच्छर हम लोगों को काटती है। तो उसके थ्रू प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में चले जाते हैं स्पोरोजोइट के रूप में। किस रूप में? स्पोरोजोइट के रूप में। तो उत्पन्न होता है क्या चीज़? मलेरिया। अगला, जीवाणु नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? अहेरबर्ग, एंटोन लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, सभी। तो मैं बता दूं कि अहेरनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु नामकरण क्या किए थे? दिए थे। लेकिन इसको खोजा कौन था? तो खोज किए थे एंटोनी लीवेनहॉक। कौन खोजे थे? एंटोनी लीवेनहॉक। कब खोजे थे? 1674 ईस्वी में खोजे थे। याद रहेगा, खोज ये किए लेकिन नाम ये दिए थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वायरस से होने वाले कौन सी बीमारी है? एड्स है, मलेरिया है, दाद है, हैजा है। मैंने अभी बताया था कि एड्स जो है ये वायरस के कारण होता है, और मलेरिया जो है ये प्रोटोजुआ से होता है, और दाद जो है ये कवक से होता है। और मैंने हैजा बताया था। हैजा बताया था क्या चीज़? ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। कौन सी? जीवाणु से होने वाली बीमारी है। मैं सबके बारे में डिटेल चर्चा कर दिया हूँ। तो वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? एड्स। और एड्स जो है वो कौन से वायरस से होता है? HIV वायरस के कारण कौन सी बीमारी होता है? एड्स होता है। मैंने अभी चर्चा किया था। सबके बारे में देखिए, मैं आप लोगों को स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि HIV कारण मैंने बताया, प्लाज्मोडियम के कारण ये भी बता दिया हूँ, ब्रिबो कलेरी में सब कुछ डिटेल आप लोगों को दिखा दूंगा, ताकि आप लोग को याद करने में क्या हो जाएगा? तकलीफ नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। टाइफाइड के जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड के लिए जीवाणु, टाइफाइड जो बीमारी करता है तो उसके लिए जीवाणु से होने वाली टाइफाइड बीमारी है। तो कौन सा जीवाणु? साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम, राइनोवायरस, सभी। तो मैं बता दूं कि इसके कारण होता है क्या चीज़? मलेरिया। क्या होता है? मलेरिया। मैंने अभी बताया था। राइनोवायरस के कारण सर्दी वर्दी होता है, सामान्य जुकाम होता है। और साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? ये होता है टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु अगर हमारे शरीर में अटैक करते हैं तो उससे कौन सी बीमारी पैदा होती है? टाइफाइड बीमारी होती है। और ये टाइफाइड बीमारी आंत में होने वाली बीमारी है। और इसमें बुखार कितना रहता है? 40 डिग्री से 39 से 40 डिग्री बुखार रहता है। अगला, एड्स कैसे फैलता है? लैंगिक संपर्क में आने से, एक साथ खाने से, एक बिस्तर पर सोने से, सभी। तो मैं बता दूं कि एक साथ खाने से नहीं फैलता है, बिस्तर पे सोने से भी नहीं फैलता है,
तो फैलता कैसे है? लैंगिक संपर्क में अगर आते हैं तो बीमारी क्या होती है? फैलती है। अगर किसी को क्या एड्स है और लैंगिक संपर्क में आ रहा है तो उससे बीमारी फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका राइट क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, HIV वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? मैंने अभी बताया था कि HIV वायरस के कारण एड्स बीमारी होता है। कौन सा? एड्स बीमारी होता है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों किस जीवाणु से होने वाले हैं, हमने पहले ही चर्चा किया है। और ये मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्लाज्मोडियम यहाँ लिख लीजिएगा, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? एड्स, मलेरिया, टाइफाइड, रेबीज। तो मैं बता दूं कि प्लाज्मोडियम से मलेरिया नामक रोग होता है। मलेरिया जो प्रोटोजोआ से होने वाली, ये भी एक प्रकार की क्या है? बुखार है। क्या है ये? इसमें भी क्या आता है? बुखार आता है। लेकिन एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, देखिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि हमें लगे कि आप पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत दिन से लगे हुए तैयारी में और हर रोज तैयारी कर रहे हैं। मेरा प्रश्न बस ये है कि ये जो है रेबीज बीमारी किसके काटने से होता है? कौन अगर काट देता है तो रेबीज बीमारी होता है, जिसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। यह हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके काटने से होता है? आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये किसके कारण होता है ये भी जरूर बताइएगा। मैं यकीन के साथ भरोसा करता हूं कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल आप बताएंगे कि आखिर किसके कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? एड्स है, कैंसर है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि संक्रामक बीमारी वो बीमारी होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है क्या चीज़? एड्स। कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, इसीलिए यह असंक्रामक बीमारी है। कौन सी बीमारी है? तो असंक्रामक बीमारी है। तो आप लोग याद रख लें कि कैंसर जो है असंक्रामक बीमारी है और संक्रामक बीमारी जो है वो कौन सा है? एड्स है। और एड्स के बारे में मैंने बहुत कुछ चर्चा कर दिया है। लेकिन एक और क्वेश्चन मेरा है कि एड्स अगर बीमारी हो जाए तो इसकी जांच हम किसके द्वारा करते हैं? कौन सा टेस्ट लगता है जिसके द्वारा एड्स जांच की जाती है? मैं इसके लिए बता देता हूँ, एलिसा टेस्ट। कौन सा? एलिसा टेस्ट होता है। एड्स अगर पता लगाना है तो एलिसा टेस्ट होता है। और मैंने बताया था टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट होता है। कौन सा? बिडाल टेस्ट अगर कराया जाता है तो ये टाइफाइड के लिए कराया जाता है। एलिसा टेस्ट कराया जाता है तो किसके लिए कराया जाता है? एड्स बीमारी की जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। मैं आप लोगों से, मेरा प्रश्न ये है कि कैंसर जो होता है इसमें कौन से जांच कराई जाती है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच के लिए की जाती है? मैंने एड्स के लिए बताया था। कौन सा? एलिसा। कौन सा? एलिसा। और कैंसर के बारे में मैंने आपसे पूछा है तो जरूर आप लोग बताएंगे। और टाइफाइड के लिए मैंने बता दिया कि बिडाल टेस्ट होता है। क्या चीज़? बिडाल टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सी नंबर। जरूर कमेंट करके बताएंगे। देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोग का रिजल्ट बने, और रिजल्ट तभी बनता है जब आप प्रयास करते हैं। और नहीं पता है तो खोजने का प्रयास करिए। देखिए ऐसे आप हार मान के बैठ जाओगे तो नहीं होगा कुछ भी। बोला गया ना, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल को पाने के लिए। अगर मंजिल पाना है तो बिल्कुल यकीन के साथ आप पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए। आपका मेहनत ही सब कुछ है। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो पढ़ना लिखना आपका बेकार है। और देखिए एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है बताइए? ऑप्शन देख लीजिए। 1 दिसंबर को, 12 जनवरी को, 12 दिसंबर को, 5 दिसंबर सभी। तो मैं बता दूं कि एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को क्या किया जाता है? हर साल एड्स दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। मैं आप लोग से एक और प्रश्न पूछता हूं, जरूर उसका आंसर आप लोग देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग, एकदम भरोसा है कि आप लोग देंगे। देखिए मेरा प्रश्न ये है कि एक बीमारी होता है एलर्जी। एलर्जी का नाम सुना होगा। तो हमारे शरीर की वो कौन सी कोशिका है, हमारे शरीर की वो कौन सी कोशिका है जो हिस्टामिन और सीरोटोनिन निकालती है, जिसके कारण हमें बीमारी उत्पन्न होता है? एलर्जी। और एलर्जी उत्पन्न होता है तो इसमें लक्षण क्या क्या आते हैं? इसका आंसर जरूर हम लोग कमेंट में बताएंगे। मुझे यकीन है कि आप लोग जरूर बताएंगे और मेहनत कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक किया करिए और ज़रूर कमेंट किया करिए। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। आपका एक शेयर और एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। चलिए तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।